हमारे साथ मेघा पाटकर हैं, बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं, बड़े आंदोलन लड़े हैं और आज किसानों को इस धरने पर समर्थन देने आई हैं। मैम, किस तरीके से देखो पूरे इस मामले को? देखिए, ये जो किसान आंदोलन आज खड़ा है वो जब जन सैलाब होता है तब क्या नहीं कर सकता है ये दिखा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने चाहा कि आंदोलनों का अवकाश ही खत्म हो जाए और लॉकडाउन में जनता को रखकर खुद वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में सार्वजनिक उद्योग बेचने से लेकर देश बेचने से लेकर जमाखोरी तक, निजी मंडियां चलाने तक उनको अगर छूट मिली तो फिर किसान बचेगा नहीं, खेती बचेगी नहीं, किसानी बचेगी नहीं आजीविका के रूप में, और आम जनता की अन्न सुरक्षा भी बचेगी नहीं। ये समझकर आज किसान उठाए, और वो केवल पंजाब हरियाणा का नहीं, यहाँ पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जो नज़दीक के राज्य है, राजस्थान में पंचायत चुनाव है 5 तारीख तक, लेकिन पूरी यहाँ की ताकत सामने आना स्वाभाविक है, जबकि हर राज्य में अपनी अपनी ताकत उठाकर सभी किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, प्रकृति पर जीने वाले आदिवासी सब आवाज़ उठा रहे हैं और वो इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्व का हिस्सा है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी की केंद्र सरकार ने तो पूरे देश की ताकत क्या है वो दिखाई जाएगी। यहाँ तक जो किसान पहुँचे हैं बॉर्डर पर, अभी तक दिल्ली में घुस नहीं पाए हैं। तमाम तरीके की सियासत जो इन किसानों के साथ वो खेलना सरकार ने चाहा है। रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए, सड़कें खोद दी गई, वाटर कैनन इन पे लगाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रोका 2 दिन 2 रात हमको यूपी बॉर्डर पर हाईवे पर ही सोना और बैठना पड़ा, लेकिन आखिर बॉर्डर खोलनी पड़ी हूँ। तो क्या लगता है कि बातचीत से हल सरकार निकाल लेगी या किसान को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये सरकार वैसे आम रूप से संवादशील तो नहीं है। पिछली सरकार जब भी संगठन रैली लेकर आते थे तब कम से कम चर्चा करते थे। ये सरकार की वो आदत नहीं है, लेकिन सरकार आखिर वोटों पर जीती है, नोटों पर नहीं। पर नोट लगाकर वोट जीतती आई है, इसीलिए वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में होती है, पर उनको जनता को सुनना तो पड़ता है। कल उन्होंने केवल सुन लिया है, जवाब नहीं दिया है। हमारे आंदोलन का तो नारा है, सरकार के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत लाजवाब। उस प्रकार से अब कल देखेंगे, क्योंकि कल उन्होंने जो देने के लिए कहा है, पर संगठनों ने तय किया है कि हम केवल इस धारा का ये शब्द गलत है, इस लाइन को बदलना जरूरी है, ऐसे हिचबिच की बात नहीं है। हमारा जो पूरा नज़रिया है अत्याचार का, उनके हाथ से छीन रहे प्राकृतिक संसाधनों का, फसल बीमा जैसी योजना में हो रही लूट की छूट का, और कॉरपोरेट्स के साथ जब जब किसानों का अनुबंध हुआ, जैसे गुजरात में पेप्सिको के साथ आलू उत्पादकों, तो उनको धोखाधड़ी सहन करनी पड़ी थी। ये पूरी बातें हैं और वो नज़रिया है गैर बराबरी के खिलाफ समता और न्याय हासिल करने का। इसलिए तो संविधान दिवस पर हमने शुरुआत की इस आंदोलन की। एक आखिरी आपका मैं सवाल के साथ चीज़ों को समाप्त करूंगा। कुछ टिप्पणियां आई, कंगना रनौत ने एक 80 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला थी उनके ऊपर बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की थी, कैसे देखते हैं सर? कंगना रावत को जवाब देने की ज़रूरत नहीं मानते हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मेधा पाटकर थी और इन्होंने बताया है कि वो किसानों को समर्थन देने आई है और मोदी सरकार किसी न किसी तरीके से किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंदू, दया